उज्जैन नगर पालिक निगम का बजट सत्र शुक्रवार को नगर निगम परिसर स्थित परिषद हॉल में शुरू हुआ था। बजट पर चर्चा के बीच ही कांग्रेस पार्षद द्वारा कुछ कहने के दौरान भाजपा पार्षद ने आपत्ति ली। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। नगर पालिका निगम का बजट पारित करने के लिए शुक्रवार को नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन परिषद हॉल में शुरू हुआ था। बजट पर चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने संबोधन दिया। इसी दौरान भाजपा पार्षद व एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी ने पार्षद त्रिवेदी द्वारा कहे गए कुछ वाक्य को लेकर आपत्ति ली। बहस के बीच ही कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच हंगामे का दौर शुरू हो गया। हंगामा देख निगम सभापति कलावती यादव ने आधा घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने माया त्रिवेदी से उनके द्वारा कहे गए वाक्य पर माफी मांगने को कहा। पार्षद त्रिवेदी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगू। कुछ देर हंगामे के बाद पार्षद गब्बर भाटी ने त्रिवेदी को ब्राह्मण होने और मां समान होने पर उनके पैर छूकर मामला शांत किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हो सकी। बजट को लेकर प्रस्ताव चल रहा था, उसके बीच में कुछ हंगामा भी हुआ है। निश्चित रूप से आज जो बजट था हमारा, जो सदन की बैठक थी, कुल मिला के 15 बिंदुओं में से 7 बिंदुओं पे विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। या तो टैक्सों में वृद्धि की गई है या नवीन टैक्स प्रस्तावित किए गए। इन सब बातों को लेकर के विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसी बीच कहीं कुछ बात हुई, किसी को कुछ बोला लगा, तो निश्चित रूप से उस सब बात के लिए सदन स्थगित हुआ। आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ, आपसी नारेबाजी हुई। वो संसदीय परंपरा में सब चीज़ चलती है। किसी को कुछ बोलने से तिलमिलाहट होती है, तो उस सब को पटक्षेप किया गया उसका। पर हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार भारत की सरकार भी लोगों को, बोलने वाले लोगों को दबाती है, यहाँ भी वो दृश्य देखने को मिला। भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बहुमत है। हम लोग 17 पार्षद, वो 37 हो सकते हैं और भी उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। पर क्या प्रजातंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम बहुमत के लोग करना चाहिए? जब हम लोग टैक्स के लगातार टैक्स लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्यों किसी बात को बुरा लगना चाहिए? और दूसरी बात, झगड़ा इस बात का भी था कि कल भगवान राम जी की नवमी थी, भगवान का जन्मोत्सव था। हमारे तराना के विधायक जी ने एक होर्डिंग लगाया और बहुत अच्छा होर्डिंग लगाया। पूरे शहर के लोगों ने भगवान राम की वो मूर्ति को देखा। तो इन सत्ता पक्ष के लोगों ने उस होर्डिंगों को उतार दिया। भगवान राम की नवमी जन्मदिन के अवसर पर उस होर्डिंग को उतार करके नगर निगम की गाड़ी में नीचे पटक दिया। ये बात ठीक थी क्या? राम नवमी के दिन भगवान राम का फोटो को उतारना और नीचे पटकना, ये क्या है? राजनीतिक वातावरण है? शहर में सभी लोग के यहाँ पर होर्डिंग लगे हुए, महापौर के भी लगे हुए। इस बातों को लेकर के यहाँ पे विवाद की स्थिति बनी थी। हमारा कहना है, हम हर की बात का, हम इनके हर चीज़ का विरोध करने के लिए तैयार है। टैक्स को लेकर भी आपने विरोध जताया था, अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो निगम की आय भी। मेरा आपसे कहना यह है कि खर्चों पे कटौती क्यों नहीं करते? क्यों यहाँ पे 100 अधिकारी गाड़ियों में घूम रहे? क्यों लोग यहाँ पे अनावश्यक खर्च कर रहे? क्यों बिना बात के एसी, हर ऑफिस में एसी चला करता है? क्यों बिजली की कटौती क्यों करते? क्या अगर लोगों पे 50-50, 100 रुपये एक बच्चों की साइकिल को जब्त करने के लिए टैक्स लगा दिया, जो कभी प्रावधान में नहीं था? अगर कोई साइकिल सड़कों पर रखेगा तो उस पर जुर्माना करेंगे, है ना? ठेले गुमटी पर टैक्स लगा दिया, पानी के टैंकरों पर टैक्स लगा दिया। तो अनेक करीब 7 विषयों पर टैक्स लगाया और हमने उसका लगातार विरोध किया है और आगे भी विरोध करोगे। अब आप देखिए, इस मध्य प्रदेश के सरकार और इस निगम बोर्ड ने संपत्ति कर दुगना कर दिया। ये कोई मजाक होती क्या? पेनल्टी भी साथ में चलेगी, 12% की पेनल्टी भी चलेगी और जबरन हमको 2 गुना टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये कोई न्याय है क्या? उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।